आगरा में निर्यात सम्मेलन 2024 का 2 दिवसीय आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में छोटे बड़े लगभग 1000 निर्यातकों ने सहभागिता की। नए व्यापारियों को निर्यात से जोड़ने और उनकी व्यापारिक समस्याओं के समाधान पर मंथन किया गया। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में पहली बार आयोजित एक्सपोर्ट सिम्पोजियम 2024 के माध्यम से व्यापारियों और निर्यातकों को बढ़ावा देने के लिए व्यापारी एक मंच पर एकत्रित हुए। एक्सपोर्ट सिम्पोजियम में एमएसएमई, बैंक, कई व्यापारी संगठनों के साथ नए एंटरप्रेन्योर शामिल हुए। दूसरे दिन उत्तर प्रदेश सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एमएसएमई के कमिश्नर मोहन प्रसाद के सामने व्यापारियों की नीतिगत समस्याओं को रखा गया। निर्यात सम्मेलन 2024 के संयोजक मनीष मित्तल ने 2 दिवसीय निर्यात सम्मेलन की जानकारी देते हुए बताया कि यह सम्मेलन 2 दिन में 16 सत्रों में संपन्न किया गया। निर्यात सम्मेलन एक्सपोर्टर्स के लिए सहायक साबित होगा। मैं मनीष अग्रवाल एक्सपोर्ट सिम्पोजियम निर्यात सम्मेलन का प्रोग्राम कन्वीनर हूँ और ये बड़े हर्ष और गौरव के साथ बताना चाहता हूँ कि यूपी का पहला निर्यात सम्मेलन है जो कि इंडस्ट्रीज़ की सभी इंडस्ट्रीज पे एक साथ हैं, चाहे ब्रश हैं, चाहे गारमेंट हैं, चाहे जूता है, चाहे सिल्वर ऑर्नामेंट्स हैं, चाहे हैंडीक्राफ्ट्स हैं, हैंडलूम्स हैं, ग्लास वेयर है, अलीगढ़ का हार्डवेयर है, लॉक्स हैं। ऐसे तमाम इंडस्ट्रियों के साथ जो नीतिगत समस्याएं हैं एक्सपोर्ट को लेकर उस सब पर यहाँ गहन चिंतन मंथन हुआ है। और इंडस्ट्रीज़ के निर्यातकों ने भी खुद अपनी जिम्मेदारी को भी तय करा है कि हम भारत के निर्यात को कैसे बढ़ाएं। हमने काफ़ी प्राइवेट कंसल्टेंट इसमें विशेषज्ञ जो निर्यात क्षेत्र में अपनी विशेषता रखते हैं उनको बुलाया, जिन्होंने अंदर देन मार्केट रिसर्च को यहाँ पर बताया कि कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऐसी बाजार उपलब्ध हैं जहाँ पर हम अपने उत्पाद को भेज सकते हैं। हमारा प्रयास जो एक्सपोर्ट का गुलदस्ता आगरे के उत्पादनों का है उस गुलदस्ते में और कैसे नए उत्पादन जुड़ें जिससे कि आगरा का एक्सपोर्ट और बढ़े और आगरा के आसपास के जिलों का एक्सपोर्ट बढ़े। आज दूसरे दिन उत्तर प्रदेश सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एमएसएमई और एक्सपोर्ट कमिश्नर अमित मोहन प्रसाद जी यहाँ पर आए और उन्होंने बहुत ही उत्साह के साथ इस पूरे सिम्पोजियम निर्यात सम्मेलन को सुना और उद्यमियों और निर्यातकों की बातें सुनी और अपने साथ उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के यहाँ पे जवाब भी दिए और उन्होंने जो लिखित शिकायतें या जो लिखित सुझाव या जो लिखित प्रत्यावेदन हमने उन्हें दिया उस पर उन्होंने हमें आश्वस्त भी किया कि शीघ्र ही वह उसकी व्यवहारिकता को समझते हुए निर्यातकों के लिए पक्ष भी लेंगे। 2 दिवसीय आयोजन में प्रत्येक दिन 8 से अधिक सत्र हुए हैं। 2 दिन में 16 सत्र हुए हैं जिसमें नए मार्केट, ग्लोबल ट्रेंड और इसके अलावा हम बात करें फाइनेंस के ऊपर, निर्यातकों की अपनी क्वालिटी मैनेजमेंट्स के ऊपर, ऐसे तमाम विषयों पर यहाँ पर आयोजन हुआ है और मुझे लगता है 600 से अधिक निर्यातकों ने इस आयोजन में अपनी सहभागिता की है। और आगरा के सभी औद्योगिक संगठनों का जो मिलकर एक प्रयास था जिसमें लघु उद्योग भारती, नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एफमेक और आईआईए जैसे तमाम संगठन, आगरा रेडीमेड गारमेंट संगठन, अलीगढ़ संगठन और फिरोजाबाद से एक्सपोर्टर ग्लास एसोसिएशन सभी का संयुक्त प्रयास से इस आयोजन को किया गया था। एक्सपोर्टरों के लिए लाभ, सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि यहाँ पर जो एक्सपोर्टर सब एक दूसरे मिले हैं, उनको एक दूसरे के उत्पादनों के बारे में पता चला है और वो जिस मार्केट में अपने उत्पादनों को भेज रहे हैं उस मार्केट में अपने साथियों और सहयोगियों के उत्पादनों को भेज सकते हैं। और नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए बड़ा सफल आयोजन है क्योंकि जो नए उद्योगपति हैं या जो नए उद्योग में आए हुए हैं, जो निर्यात के क्षेत्र में अपनी संभावनाओं को देख रहे थे, यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के विभाग द्वारा जो एमएसएमई मंत्रालय एक्सपोर्ट निर्यात प्रोत्साहन विभाग है उसके द्वारा इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किए गए हैं और बहुत सारी बेसिक जानकारियाँ जो प्रदेश और केंद्र सरकार की हैं, तमाम अधिकारियों ने नए निर्यातक जो बनने वाले हैं उनको बनाने का यहाँ पर प्रयास किया। अपने एक्सपोर्ट को भेजने वाले माल की वैल्यूज़ को कैसे इंश्योर कर सके, ऐसा ईसीजीसी डिपार्टमेंट भी जो उनके पेमेंट को सिक्योर करता है, ऐसे तमाम डिपार्टमेंट जहाँ पर अपनी सहभागिता करे हुए हैं, निर्यातकों को उससे लाभ मिल रहा है। टैक्स को लेकर चिंता बिल्कुल एक्सपोर्टर की एचएनसी कोड को लेकर है, इसका सत्र अभी चल रहा है। जीएसटी ग्रेड 1 यहाँ पर बैठे भी हुए हैं। एचएनसी कोड की क्लियरिटी, अब जैसे कि अभी बताया गया कि एक सोने की घड़ी है, कोई ज्वेलरी का पार्ट है, घड़ी का पार्ट है, आखिर किसका पार्ट है। एक हमारा स्टोन क्राफ्ट लाइक मार्बल की कटोरी बनाता है, वो कटोरी किचन के प्रयोग में भी काम आती है, शोपीस में भी काम आती है और वो कटोरी गिफ्टिंग में भी काम आती है। तो आखिर कौन सा एचएनसी कोड लागू है, इस सब विसंगतियों को दूर करने के लिए टैक्सेशन और वित्तीय के ऊपर सत्र भी आयोजित किया।